हिमाचल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई ईवीएम, 15 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए स्ट्रांग रूम, पुलिस जवानों का लगाया गया सख्त पहरा। शिमला के जेलों में बंद कैदियों की बदली तकदीर, हर हाथ को काम के तहत जेल में ही कर रहे काम। और धर्मशाला में जेबीटी परीक्षित बेरोजगार संघ का विरोध प्रदर्शन, जेबीटी टेस्ट परीक्षा में बीडीए की एंट्री को लेकर आक्रोश। सोलन में नेहरू युवा केंद्र का 50वां स्थापना दिवस, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास, युवाओं को राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ाने का किया आग्रह। और नालागढ़ में जन सेवा ऑर्गेनाइजेशन ने किया प्रदर्शन, अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को लेकर आक्रोश। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। ईवीएम के सुरक्षा घेरे को जिला पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ा कर दिया गया है और ईवीएम मशीनों को जिला कांगड़ा के इस 15 स्ट्रांग रूमों में कड़े सुरक्षा के बीच रखा गया है। जिले के 15 विधानसभा क्षेत्र में इस बार अलग अलग जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और जहां 8 दिसंबर को मतगणना भी होगी और ईवीएम के लिए पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ईवीएम के लिए पुलिस जवानों का सख्त पहरा लगाया गया है। वहीं आईटीबीपी के जवान भी तैनात किए गए हैं। वहीं कांगड़ा के एसपी डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने सोमवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ईवीएम की सुरक्षा को 3 घेरों में बांटा गया है। वेयरहाउस में 3 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है। वहीं सुरक्षा में तैनात किए गए सभी जवान हथियारबंद है। की सुरक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से हम सिक्योरिटी प्लान बना के भेजते हैं जो कि अप्रूव होता है। तो एज पर दैट प्लान हमारा यहाँ पे 15 स्ट्रांग रूम है और प्रत्येक स्ट्रांग रूम में इसको 3 टियर जो है हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। सबसे जो अंदर का टियर है, इनर मोस्ट टियर जो है, कॉर्डन जो है, जहाँ स्ट्रांग रूम का तार लगा है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा का फीड आता है, उस पोर्शन को हमारा जो है CAPF जिला कांगड़ा में BSF की 45 सेक्शन, एक स्ट्रांग रूम में 3 सेक्शन रखती है, वो डिप्लॉय कर दी गई हैं। और हिमाचल प्रदेश के जेलों में बंद कई कैदी जेल विभाग की योजना हर हाथ को काम के तहत जेल में ही काम कर रहे हैं। उन लकड़ी और बेकरी के उत्पाद कैदी जेल के अंदर तैयार कर रहे हैं और जिसके जरिए कैदी स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार के लिए पैसे भी भेज रहे हैं। कैदियों के उत्पादों को बेचने के लिए जेल विभाग ने कई काउंटर बनाए हैं, तो वही समय समय पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। वहीं शिमला के गेटी थिएटर में आज कैदियों द्वारा निर्मित कई उत्पादों की 4 दिवसीय प्रदर्शनी और बिक्री लगाई गई है, जिसका शुभारंभ डीजीपी हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू ने किया है और कहा है कि इसमें न केवल कैदियों के बनाए उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है बल्कि उन्हें बेचा भी जा रहा है, जिससे कैदियों की जीवन शैली में भी बदलाव आया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जेल विभाग हिमाचल प्रदेश की पहल की सराहना कर चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि जो नॉर्मल जो हमारी क्राइम एंड पनिशमेंट की थ्योरी है उसमें है कि क्राइम करके जब किसी को सजा होती है तो वो जेल में जब जाता है तो रिपेंटेंस होती है, उसका पश्चाताप होता है और धीरे धीरे करके उसका जो क्रोध है कम होता है और फाइनली वो रीइंटीग्रेट होता है सोसाइटी में जब वो रिलीज हो जाता है। लेकिन प्राय देखने में आया है कि जब लोग छूटते हैं जेल से और वापस समाज में जाते हैं तो मैल एडजस्टेड होते हैं। आपने हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा दोबारा अपराध करते हैं। तो ये जो मुहिम है हिमकारा उन्नयन समिति बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप है और जो जेल में बंद कैदी हैं उनके हुनर का इस्तेमाल किया है। सर, जैसे हमारा ये काम चल रहा है उसको देखते हुए मेरी जिंदगी आने वाले अगर कल को मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी लाइफ इससे भी बहुत बेहतर तरह से मैं बाहर अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। मकान से संबंधित हर एक, जैसे बेड हो गया, सोफा कम बेड हो गया, सोफे हो गए या मॉडल किचन या पल्ले या जो भी है, मतलब मकान से हर एक फर्नीचर से आइटम हर एक चीज बनाते हैं हम।
देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने एडीजी मैडम का, हमारे अभी एसपी मैम आए थे, हमारे परमार साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल सुपरिटेंडेंट साहब को। ये लोग काफ़ी सर, हमारे साहब और मैम काफ़ी ऊपर से हमारे को मदद करते हैं। और हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जेबीटी टेस्ट परीक्षा में इस बार बीएड वालों को भी एंट्री देने पर जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने भारी रोष प्रकट किया है। और आज जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ द्वारा धर्मशाला में रैली का आयोजन कर बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कहा है कि जब तक जारी आदेशों को रद्द नहीं किया जाता है तब तक जेबीटी कर रहे प्रशिक्षुओं द्वारा कक्षाओं के बहिष्कार जारी रहेगा। वही जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि जेबीटी टेट में बीएड को लाने से हमारे हकों का छीना जा रहा है और हम तब तक कक्षाओं के बहिष्कार करेंगे जब तक शिक्षा विभाग इसे ठीक नहीं करते हैं। वही जेबीटी संघ का कहना है कि शिक्षा बोर्ड का ये बहुत ही गलत निर्णय है और इससे प्रदेश के 45,000 जेबीटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और शिक्षा विभाग 2018 के नोटिफिकेशन का हवाला देकर बीएड को एंट्री दे रहे हैं और लेकिन वो नोटिफिकेशन तो राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और हिमाचल में भी केस रिव्यू के लिए हाई कोर्ट में लगा हुआ है। जो हमारी आज ये रैली निकाली है, ये एक्चुअली कक्षाओं का बहिष्कार किया गया है। जो हमारे जेबीटी प्रशिक्षु हैं उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार किया। पूरे हिमाचल में जितनी भी हमारे टाइट है, जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सब ने क्लासेस का बाइकआउट किया हुआ है यहाँ से। हमारा मेनली हमारा ये है कि हम जो हमारी जेबीटी टैट है, इसमें जो जेबीटी टैट की नोटिफिकेशन आई है उसमें इन्होंने बीएड को एंटर करने की बात की हुई है। डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ने इस बार जो नोटिफिकेशन की हुई है उसमें तो उन्होंने जेबीटी टैट में बीएड को एंटर करने की बात की है। और युवाओं के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर और समाज सेवी बनाने का प्रयास किया है। और आपको बता दें कि बीते 50 सालों से नेहरू युवा केंद्र निरंतर कार्य कर रहा है। नेहरू युवा केंद्र सोलन ने आज अपना 50वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया है। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल ने की है और इस मौके पर जफर इकबाल ने बताया है कि नेहरू युवा केंद्र युवाओं को समाज सेवी और एक अच्छा नागरिक बनाने का कार्य कर रहा है। वही उन्होंने कहा है कि आज स्थापना दिवस पर वो सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि वो राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़े। आज हमने एक लघु नाटिका के जरिए नेहरू युवा केंद्र के कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाई लोगों में। नेहरू युवा केंद्र नशे मुक्त केंद्र के बारे में भी बताता है लोगों को। वह रोजगार भी कैसे हासिल कर सकते हैं युवा, ये भी बताता है। वो अनेकों तरीका के उनके हुनरों को बाहर लाता है, जैसे कि पेंटिंग, कोई पेंटर होता है, कोई कार्टूनिस्ट होता है। ऐसी तरह से अलग अलग प्रभावशाली युवाओं को कैसे ऊपर तक पहुंचाया जा सके, ये काम है नेहरू युवा केंद्र का। नेहरू युवा केंद्र का फाउंडेशन डे के रूप में इसको सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जो कि अगर आपसे बात करूँ तो नेहरू युवा केंद्र आज युवाओं के लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ है। उनको रोजगार के अवसर, नए और भी चीज़ों के लिए कैसे आज हमारा जो युवा है उसको और ग्रोथ प्रोवाइड की जा सकती है, इसके लिए जो है आज प्रयत्न कर रहा है। जिला सोलन में नेहरू युवा केंद्र का 50th फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन आज हो रही है। तो नेहरू युवा केंद्र जब एज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था, इसका मेजर रोल ये है कि नेशन बिल्डिंग में रूरल एरिया के लोगों को, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, उनकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए, स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए और जिन जिन लोगों में प्रतिभा है उनको एक मंच दिया जाए, चाहे वो कल्चरल हो, स्पोर्ट्स हो या किसी भी शोबे में वो अच्छा काम करते हो, वो उस अपने कलाओं के थ्रू, स्किल्स के थ्रू कैसे नेशन बिल्डिंग में सहयोग कर सकते हैं, वो एक इसका मुद्दा था। और नालागढ़ जग सेवा ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को लेकर कड़ा रोष प्रकट किया है। संस्था के अध्यक्ष जगपाल राणा ने एसडीएम कार्यालय में सुपरिटेंडेंट के माध्यम से मुख्य सचिव को पत्र भेजकर और चिकित्सकों के पद को भरने की मांग उठाई है। और उन्होंने कहा है कि नई सरकार बनने पर अगर ये मांग पूरी नहीं की गई तो वो 15 जनवरी के बाद क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। वही ज्ञापन में ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष जगपाल राणा ने कहा है कि नालागढ़ अस्पताल में
छोटे मोटे ऑपरेशन करवाने के लिए बाहरी राज्यों से जाना पड़ता है और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए रेडियोलॉजिस्ट का पद पिछले 1 साल से खाली पड़ा है। सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है और इन महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए निजी अस्पताल में जाना पड़ता है, जबकि सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को ये सुविधा मुफ्त मिलती है। यहाँ पर मेडिसिन विशेषज्ञ न होने से भी रोगियों को पीजीआई रेफर किया जाता है। की जो खस्ता हालत है इसको देखते हुए चीफ सेक्रेटरी को एसडीएम साहब नालागढ़ के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि 15 जनवरी तक सरकार जिसकी बननी है बन जाएगी। 15 जनवरी तक सरकार बनने के बाद यहाँ पे पूरे डॉक्टर आएँ। यहाँ पे किसी के अगर स्टंट पड़ना है तो वो भी कार्डियो का यहाँ डॉक्टर आए, बच्चों के डॉक्टर आए, यहाँ पे आँखों के ऑपरेशन यहाँ हो, सभी प्रकार के ऑपरेशन थिएटर यहाँ हो, हमें पीजीआई ना जाना पड़े। या अगर यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं तो करिए, वरना यहाँ रेफर हॉस्पिटल इस नालागढ़ पे यहाँ लिख के इसको या रेफर हॉस्पिटल लिख के इसको बंद कर दिया जाए। ये हमने इसमें लिखा है कि पूरी फैसिलिटी यहाँ हमें चाहिए। हम अब ना रोपड़ जाएंगे ना हम पीजीआई जाएंगे। इसको आईजीएमसी की तर्ज पे, इसको मिनी पीजीआई की तर्ज पे इसको अपग्रेड किया जाए। ये हमने आज ज्ञापन दिया है। इतनी बड़ी आबादी है, बीबीएनडी है, तो जो यहाँ पे अदर स्टेट के रहते हैं वो भी और हमारी पब्लिक अंडे वाले बच्चे और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो भौगोलिक स्थिति है, कुछ प्लेन है कुछ पहाड़ी है, तो हॉस्पिटल की ये फैसिलिटी होनी चाहिए। जो मांग तो बिल्कुल जायज़ है, ये तो बहुत टाइम पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी भी अगर मांग रखी है तो अभी भी जो सरकार बनती है उससे हम मांग करते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। रेफर हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए कि रेफर जो भी आए उसको, चाहे वो मरीज़ सीरियस हो ना हो, रेफ़र कर देते हैं। रेफ़र नहीं होना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी जो सरकार बैठे हो नालागढ़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।